हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का है बेड टेम्परेचर लो। अभी इसके जस्ट पहले मैं वीडियो अपलोड किया था कि बेड टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो किन किन कारणों से होता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर बेड टेम्परेचर यदि लो हो रहा है तो किन किन कारणों से हो रहा है और बेड टेम्परेचर लो होने पर हम लोग को कौन कौन से मतलब कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बॉयलर ऑपरेशन के दौरान, और इसको हम लोग को कैसे दूर करना है, मतलब कि हम लोग को कौन सा एक्शन लेना है उस ऑपरेशन के दौरान, उस चीज़ के बारे से आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको कल मैं कंपोजिशन के बारे से बताया था इसके जस्ट पहले वीडियो में कि बेड मटेरियल जो होता है उसका कंपोजिशंस एक बार और बता देता हूं आप लोग को, ताकि अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख भी सकते हो। तो चलिए बेड मटेरियल का जो कंपोजिशन होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बेड मटेरियल का कंपोजिशन, इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि बेड मटेरियल होता क्या है। बेड मटेरियल जो होता है वो क्रस्ड फायर ब्रिक्स बोल सकते हैं। फायर ब्रिक्स, जो क्रस्ड फायर ब्रिक्स होता है उसी को ही हम लोग बेड मटेरियल बनाते हैं, या फिर रिवर सैंड से हम लोग बेड मटेरियल बनाते हैं। बेड मटेरियल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि बेड मटेरियल का जो फ्यूजन पॉइंट होता है, फ्यूजन पॉइंट या फिर फ्यूजन टेम्परेचर बोल सकते हो, तो इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसका जो बल्क डेंसिटी होता है, बल्क डेंसिटी क्या है कि जब हम लोग कोल यार्ड पर कोयला को रखते हैं या फिर बेड मटेरियल को रख रहे हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है उस यार्ड का, ठीक है। तो इसका जो बल्क डेंसिटी होता है वो 1050 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग इसमें कंपोजिशन की बात करेंगे या फिर इसका शेप की बात करते हैं, तो जो बेड मटेरियल का शेप होता है वो शेप कौन सा होता है? स्फेरिकल या फिर एंगुलर होता है, ठीक। बेड मटेरियल की कंपोजिशन की बात की जाए तो बेड मटेरियल के कंपोजिशन में होता है सिलिका जो कि 68% होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो कितना रखा जाता है? 28%। उसके बाद में फेरस ऑक्साइड जो होता है वो रहता है 1.06% तक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो रहता है 1.67% तक होता है। बाकी रेस्ट ऑफ और अदर रहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम्स के कार्बोनेट्स होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। बेड मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका साइज जो होता है, बेड मटेरियल का जो साइज रखा जाता है जो बॉयलर पे यूज़ करते हैं उसका साइज 0.83 या फिर 85 mm से लेकर के 2.36 mm तक के बेड मटेरियल वाले साइज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर बेड मटेरियल का साइज पूछा जाए तो क्या होगा? 0.85 mm से लेकर के 2.36 mm तक के साइज के बेड मटेरियल का यूज़ किया जाता है। बेड मटेरियल का कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा सिलिका, दूसरा में एल्युमिनियम होता है, और इसका फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1050 के बराबर होता है। ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब जो बेड टेम्परेचर जो लो हो रहा है फर्नेस में वो किन किन कारणों से हो रहा है उसको चलिए देख लेते हैं। तो कॉजेस कौन कौन से होंगे, कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, हाई प्राइमरी एयर विथ रिस्पेक्ट टू लोड। लोड से ज़्यादा जितना हम लोग लोड जनरेट कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हम लोग उसका एयर सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एयर सप्लाई क्या करता है? डिक्रीज करता है टेम्परेचर को, तो डिक्रीज कर देगा बेड के टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस प्राइमरी एयर के ज़्यादा होने से और सेकेंडरी एयर के ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? बेड टेम्परेचर लो हो जाता है। नेक्स्ट है लो CV एंड हाई एस कोल यूज्ड।
लो CV का मतलब क्या है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो, चाहे गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है और S का परसेंटेज ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपका फर्नेस का टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा, बेड मटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। नेक्स्ट है कोल इंटरप्शन और कोल फीडर ट्रिप और ओवर फीडिंग ऑफ बेड मटेरियल इनटू बॉयलर। यहाँ पर क्या बोला गया, कोल इंटरप्शन और कोल फीडर ट्रिप। कोल इंटरप्शन का मतलब है कि वहाँ पर कोल की सप्लाई बंद हो जाना, फीडर क्या है, ट्रिप हो जाना। फीडर का मतलब क्या है, जो कोल सप्लाई करते हैं हम लोग बॉयलर में, वो अगर ट्रिप हो जाएगा तो भी आपका बेड मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। इन केस अगर आप फ्यूल सप्लाई सही दे रहे हो लेकिन अगर आप ओवर फीडिंग कर रहे हो किसका, बेड मटेरियल का, तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, बेड मटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसर्कुलेशन एस फीडर स्पीड में भी इंक्रीज। अगर जो एस फीडर होता है उसके स्पीड को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्टी बेड टेम्परेचर थर्मोकपल। अगर बेड टेम्परेचर जो हम लोग मेज़र करते हैं उसका थर्मोकपल अगर ख़राब हो जाएगा तो भी क्या हो सकता है, बेड टेम्परेचर गलत शो करेगा। नेक्स्ट है वाटर ट्यूब, स्क्रीन ट्यूब, इवेपोरेटर ट्यूब फेलियर। अगर आपका वाटर ट्यूब, स्क्रीन ट्यूब या फिर इवेपोरेटर का ट्यूब अगर फेल हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ से स्टीम लीकेज होगा, वाटर लीकेज होगा, जो कि डायरेक्ट फर्नेस पे गिरेगा। फर्नेस पे गिरेगा तो बेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक कारण। अब इस कारण बेड टेम्परेचर लो होने के कारण जो बॉयलर पर इफेक्ट आते हैं वो क्या है उसको देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी बॉयलर का बेड टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो फर्नेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा, सीधी सीधी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बेड टेम्परेचर ड्रॉप मीन्स फर्नेस टेम्परेचर ड्रॉप। फर्नेस टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो आपका जो सुपर हीटेड स्टीम है वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, सुपर हीटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। स्टीम फ्लो विल बी रिड्यूस, आपका जो स्टीम का जनरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टीम जनरेशन कम होगा क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं अपने पास में। नेक्स्ट है सुपर हीटर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, सुपर हीटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हम लोग के पास जलाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, बेड टेम्परेचर लो है। नेक्स्ट है फर्नेस ड्राफ्ट विल बी फ्लक्चुएटेड। फर्नेस ड्राफ्ट फ्लक्चुएटेड होगा क्योंकि यहाँ पर बेड का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो फ्लू गैस जनरेशन कम या फिर ज़्यादा होगा, तो फ्लू गैस का जनरेशन कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से उसका ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, कम या फिर ज़्यादा होगा। ये तो हो गया इफेक्ट। अब जब आपका बॉयलर का बेड टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको एक्शन क्या लेना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्शन में आपको करना क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्शन में आपको करना क्या है, रिड्यूस प्राइमरी एयर फैन फ्लो इफ एक्सेसिव एंड सेकेंडरी एयर आल्सो रिड्यूस। आपको पीए फैन और सेकेंडरी एयर के फ्लो को क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्पीड ऑफ रिसर्कुलेशन एस फीडर। जो एस फीडर चला रहे हो उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि वहाँ से धीरे धीरे आप ऐश को निकालो और उसका टेम्परेचर बना रहे। नेक्स्ट है स्टॉप बेड मटेरियल सप्लाई इफ रनिंग। जब रनिंग कंडीशन में है और बेड टेम्परेचर आपका लो जा रहा है तो आपको स्टॉप कर देना है, बेड मटेरियल नहीं सप्लाई करना है। ठीक, नेक्स्ट है चेक बेड टेम्परेचर थर्मोकपल। जो थर्मोकपल है उसको आप चेक कीजिए कहीं वो खराब तो नहीं है। नेक्स्ट है चेक एनी लीकेज साउंड फ्रॉम फर्नेस। अगर फर्नेस के अंदर कोई लीकेज हो गया है तो उसका क्या होता है, साउंड आता है सुनने से, तो साउंड को आप चेक कीजिए कि फर्नेस में कहीं पर लीकेज तो नहीं है, कहीं पर फर्नेस तो होल नहीं हो गया। फर्नेस होल होगा तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का ठंडा हवा फर्नेस के अंदर प्रवेश करेगा और बेड के टेम्परेचर को कम कर देगा। दूसरा चीज़, अगर आपका स्क्रीन ट्यूब या फिर इवेपोरेटर्स ट्यूब अगर आपका फट गया है या फिर शॉर्ट टाइम हीटिंग में वो जल गया है तो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो पूरा पानी को स्प्रे करता रहेगा या स्टीम स्प्रे करेगा, जिसकी वजह से आपका बेड का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक कोल फीडर एंड कोल सप्लाई। कोल फीडर को आप प्रॉपर चेक कीजिए ताकि उसमें कोल सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़, कोल की सप्लाई को आपको प्रॉपर चेक करना है
कहीं वाइब्रेटर क्या पता जाम हो गया, उसका जो जूट होता है वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कोल की सप्लाई नहीं जाती, और कोल की सप्लाई नहीं जाएगी तो CV नहीं मिलेगा। CV नहीं मिलेगा मतलब कि आपके फर्नेस में हीट जनरेट नहीं होगा, और हीट जनरेट नहीं होगा तो बेड का टेम्परेचर कहाँ से आएगा, तो उसको भी आपको चेक करना है। ठीक है, प्रॉपर फ्यूल सप्लाई तो देखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में हाँ लिख के भेजिए, यस सर समझ में आया करके लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।